गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन को लेकर एक सप्ताह में 3 से 4 वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान की सेना के उस पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। और पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर हथियारबंद आतंकियों को जो लॉन्च पैड पे इस समय लगातार तैयार है और बैठे हैं, और जो एक खुफिया तंत्र की जो एक आधिकारिक पुष्टि की गई थी, जिसमें लगभग 80 से 100 आतंकी जो थे वे घुसपैठ के लिए तैयार थे। उन आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान लगातार एक सप्ताह से सीज फायर वायलेशन का जो था उल्लंघन जो था वह लगातार करता आ रहा है। और एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट कि कल देर शाम को पाकिस्तान ने सीमा पार से एक बार फिर से बिना उकसावे की गोलाबारी की, और ये गोलाबारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र की अग्रिम चौकियां, यहां पर एलओसी के साथ लगा तारकुंडी क्षेत्र के अंदर अग्रिम चौकियों को पाकिस्तान की सेना की ओर से निशाना बढ़ा के वहां पर गोलाबारी की गई। और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। और भारतीय जवाबी कार्रवाई के दौरान कई पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको धूल चटाई गई, और कई पाक सैनिक जो थे वहां पर ढेर हुए। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान सेना के एक बड़े अधिकारी की ओर से सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बिना तारीख के वाला एक वीडियो जो था वह वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी जो थे अपने शहीद हुए सैनिकों को, मारे गए सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए देखेंगे। और धूल चटाने के लिए भारतीय सेना लगातार जानी जाती है, चाहे 47 का जो पाकिस्तान भारत का संघर्ष हो, उसके साथ साथ 1965 1971 में जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बार फिर से एलओसी के उस पार कृष्णा घाटी के तारकुंडी क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान सेना द्वारा एक बार फिर से उकसावे में गोलाबारी की गई। और पाकिस्तान हमेशा से ही जब भी घुसपैठ करवानी हो तब बार बार पाकिस्तान एलओसी के उस पार से गोलाबारी करता है। और इस बार की गोलाबारी कृष्णा घाटी का तारकुंडी सेक्टर जो था वहां पे किया गया। और कल देर शाम को गश्त के दौरान उसी क्षेत्र के अंदर एक बारूदी सुरंग पे एक सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ, जो कि मेंढर के ही रहने वाले थे, वह उनका पैर अचानक बारूदी सुरंग पे पड़ गया और विस्फोट के बाद वह मामूली रूप से घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए अस्पताल के अंदर लाया गया। लेकिन पाकिस्तान की सेना का भारी नुकसान जो था इसमें उठाना पड़ा। सेना की ओर से अभी इस बात की पुष्टि बाकी है, लेकिन जब जब पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया जाता है, जब जब संघर्ष विराम संधि का उल्लंघन जब जब किया जाता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के मुस्तैद सेना के जवान बार बार देते हैं। और एक बार फिर से जो दुस्साहस पाकिस्तान की ओर से कृष्णा घाटी के तारकुंडी सेक्टर के अंदर किया गया, और उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से किया गया। और सेना की जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है कि लगभग 6 से भी अधिक सैनिक जो थे पाकिस्तान सेना के, उनको ढेर जो था वह कर दिया गया। पाकिस्तान चाहता है कि हमेशा से जम्मू कश्मीर के हालात को वह खराब करे, और जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की चेष्टा में वह लॉन्च पैड पे आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। और आतंकियों की घुसपैठ के लिए सेना हर बार सहायता करती है। सेना संघर्ष विराम संधि का उल्लंघन करती है, ताकि एलओसी के उस पार से आतंकियों को घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन इस बार घुसपैठ की फिराक में पाक के कई सैनिकों को धूल चटाई गई, और इंडियन आर्मी की तरफ से एक करारा प्रहार जो था पाकिस्तानी सेना पे किया गया। और एलओसी पुंछ के कृष्णा घाटी के तारकुंडी सेक्टर के अंदर जब जब सीज फायर वायलेशन किया गया, तब तक करारा जवाब जो था पाकिस्तानी सेना को मिला। और इस बार भी सेना की ओर से, इंडियन आर्मी के मुस्तैद जवानों की ओर से एक कड़ा प्रहार जो था वह पाकिस्तान सेना की उसी टुकड़ी पे किया गया, जहां से लगातार सीज फायर वायलेशन, संघर्ष विराम संधि का उल्लंघन जहां से करने की चेष्टा बार बार की जा रही थी। और आपको बता दें कि जिस तरह से अखनूर के साथ लगते खोड़ सेक्टर के अंदर एक सेना का एक कैप्टन और उसके साथ साथ एक नायक जो था वो शहीद हो चुके थे, एक सैनिक जो था वे भी घायल हो चुका था। और पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा एक बारूदी सुरंग जो थी एलओसी पे बिछाई गई, और जब सेना की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उस गाड़ी को वहां पे टारगेट किया गया। उसके बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के तारकुंडी क्षेत्र से वहां पर सीज फायर वायलेशन जो था वह किया गया। लेकिन भारतीय सेना की ओर से करारा प्रहार जो था, इंडियन आर्मी की तरफ से जो करारा प्रहार पाक की उस पोस्ट को बढ़ा के किया गया, जिस पोस्ट से लगातार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा था। जब जब पाकिस्तान दुस्साहस करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के मुस्तैद जवान सेना की ओर से दिया जाता है। लेकिन संघर्ष विराम संधि का लंबे समय के बाद उल्लंघन ये चिंता का विषय है। और एलओसी पे इस समय हाई अलर्ट का वहां पे घोषणा जो थी बीते लगभग एक सप्ताह से कर दी गई है। और इंडियन आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे के पूरे तमाम क्षेत्र के अंदर पैनी निगाह बनाई हुई है। और अगर आपके क्षेत्र के अंदर भी किसी प्रकार की कोई सस्पेक्ट गतिविधि वहां पे देखी जाती है, अगर कोई सस्पेक्ट वहां पे देखा जाता है, उसकी तुरंत सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस भारतीय सेना को दे, ताकि समय रहते किसी बड़ी त्रासदी को टाल दिया जा सके। आप देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।